इतनी मेहनत के बाद फाइनली हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं लेक्चर को, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अर्थमेटिक, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं। तो आज की क्लास का एजेंडा है हमारा कि आपको मैं एपी समझा पाऊं और उसके साथ साथ जो 5.1 है ना, जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है उसको हम कर पाए इतनी इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ना कुछ चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी, ANSNDAN। आप में से किसने आज से पहले एपी पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? हाँ, कोई पढ़ चुका है तो आप बोल सकते हो। आपने पढ़ तो बोलो ना, फर्स्ट बेंच में बैठे हो यार, उसके बाद तुम ऐसे कर रहे हो। आपने नहीं पढ़ा एपी अभी? आप लोगों में से किसी ने? डन डन डन। आपने? शुक्र है आपने ये नहीं बोला मैंने आज तक पढ़ाई नहीं करी, आप एपी की बात कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों में से आपने भी एपी नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आप लोग एपी से पहले से वाकिफ हो, अगर मैं बोलूं कि आपने लाइफ में सबसे पहले अगर कुछ पढ़ा है मैथ्स में तो वो एपी है, तो आप मानोगे मेरी बात? मान लोगे? चलो, लाइफ में आपने मैथ्स में सबसे पहले क्या पढ़ा है आप बताओ। हाँ बोलो। नंबर्स पढ़ा। तो मतलब आपने जब आप पढ़ना शुरू करे तो हाँ हाँ, मैथ्स में सबसे पहले आपको बताया गया नंबर, ऐसे करके। आपने क्या पढ़ा? काउंटिंग। वेरी गुड। आपने क्या पढ़ा? वेरी गुड। आपने क्या पढ़ा? हाँ, आपने पढ़ा ही नहीं। काउंटिंग। काउंटिंग पढ़ा। काउंटिंग नंबर्स अपने सबने ठीक बोला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं तो मैथ्स में हमने सबसे पहले 1 2 3 4 पढ़ा, गिनती पढ़ी। हिंदी में गिनती और इंग्लिश में काउंटिंग। नंबर्स भी आपका गलत नहीं है, तो आप साइड मत होना कि आपके आंसर को मैंने खारिज कर दिया। क्लियर है? हमने बिल्कुल नंबर्स ही पढ़ा और काउंटिंग पढ़ी, लेकिन हमको नहीं पता कि वो एपी था, या अभी भी नहीं पता वो एपी है या नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने नंबर्स पढ़ा है ना, ठीक है, काउंटिंग पढ़ी है ना, नंबर्स नहीं काउंटिंग पढ़ी है ना, इट मींस कि आपने क्या पढ़ा है? एपी पढ़ा है, ठीक है। अब आप रिलेट करोगे कि एपी कैसे, वो हम काउंटिंग को एपी बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखो, एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। हाँ, है ना? क्लियर? और इसमें आपको एपी में ये 4 चीजें 5 चीजें है ना, ए एन एस डी ए एन और एस एन। आपको क्या होना, क्या? ए टू द पावर एन। हाँ ठीक है, डन। एक्चुअली मैंने ये गलत लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये ए एन ही है, गलत लिखा है, वो नीचे फुटर में लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। हाँ, और वो भी मुझे कहां लिखना चाहिए था? फुटर में, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इनमें से कि ये जो है नंबर की सीरीज है, क्या है? अब ये सीरीज एपी है या? तो नंबर की एक सीरीज एपी कहलाती है। नंबर की एक सीरीज, बहुत सिंपल रखते हैं, नंबर की एक सीरीज एपी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। क्लियर है? कब कहलाती है? तो ध्यान से देखो। तो देखो, पहला ही एग्जांपल हमारा, अभी बोलो ना काउंटिंग, पहला एग्जांपल काउंटिंग लग रहा है ना हमको? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। अब इसमें ना हम कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? फाइंड करने की, ठीक है। क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं? देखो, ये 1 है, ये 2 है। अगर हम दूसरे को, मतलब अच्छा, इसको हम टर्म बोलेंगे, यहां हम क्या बोलेंगे? टर्म। ये पहला टर्म है, ये एंड सो ऑन। क्लियर है? बोलो बोलो। ध्यान से देखो, तो अगर पहला टर्म हमारा है, पहले टर्म में हमने कितना प्लस किया है तो दूसरा टर्म आया है। दूसरे टर्म में हमने कितना प्लस किया है? तीसरे टर्म में। डन। अच्छा, पहले टर्म में कितना प्लस किया है तो 1 आया है, और दूसरा टर्म आया है तो प्लस नहीं किया है। क्या किया है? वेरी गुड, डन। दूसरे टर्म में क्या माइनस किया है? अच्छा, फिर माइनस किया है या प्लस किया? आप बोल सकते हो। नहीं, अभी क्या किया हमने? वेरी गुड। अभी हमने क्या किया है? 30 हमने क्या किया है? माइनस किया है। डन, पक्का? वेरी गुड। अच्छा, इसमें जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यश आप बताओ, ये
पहले टर्म में माइनस करके दूसरा टर्म आया है कुछ, या प्लस करके? प्लस करके। कितना प्लस किया है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर हमने क्या प्लस किया है? फिर हमने क्या प्लस किया है ना? क्लियर है? अच्छा, अब बताओ पहले टर्म में हमने क्या प्लस किया है तो दूसरा टर्म आया? अच्छा, माइनस भी बोल सकते हैं यहां पे। डन डन, बोलो बोलो। यहां भी देखो माइनस 0.5। अच्छा, इसमें माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं? अगला टर्म लाने के लिए प्लस कर रहे हैं। प्लस पे मैं चौका तो माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? वेरी गुड, क्योंकि ये डिक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? वर्ग। अच्छा, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कौन कौन कह रहा है डिक्रीज हो रहा है? मुझे तो लग रहा है इंक्रीज हो रहा है। 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है। वेरी गुड। नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो क्या होता है? जो नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो वैल्यू एक्चुअली क्या होती है? कम होती है ना? अगर नेगेटिव लगा दे तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 और 60। कौन बड़ा है कौन छोटा है? लेकिन दोनों को मैं माइनस लगा दे, अब कौन बड़ा है? आ गया ना समझ में? चलो ठीक है। तो अब ध्यान से देखो। खैर, तो यहां भी चलो ये इसको भी कर ही लेते हैं। ये क्या है? कितना? -0.5। फिर से -0.5, -0. डन। अब आप देखो, एक चीज देखना ध्यान से, अगला टर्म हर किसी में अगला टर्म आ रहा है, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यही दो चीजें हैं ना। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो ऐड हो रहा है सेम नंबर ऐड हो रहा है, तो अभी तक आपको चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। अब देखो, फिर मैं लिख रहा हूं। देखो यहां पे भी देखो, यहां भी वैसा ही मैंने एक टर्म मतलब एक सीरीज बना दी है। हाँ या ना? बोलो बोलो। चलो, पहला टर्म में क्या हम प्लस कर रहे हैं तो दूसरा टर्म मिल रहा है 1। दूसरे टर्म में क्या प्लस कर रहे हैं? तीसरा टर्म मिल रहा है। अगले में, अगले में, अगले में पक्का? चलो इसमें बताओ। 7 है। अच्छा, मैं ठीक है। डन। इसमें वेरी गुड। तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते। हम एक नहीं, इसमें तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, यानी 1 1 प्लस कर रहे हैं। 1 1 प्लस कर रहे हैं। हाँ, इसको हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैसे? 1 4 9 16 20। डन। बोलो बोलो। तो ये देखो कितना 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 9। क्लियर है? अब उधर देखो और इधर देखो, ये अगला अगला नंबर हर एक में हमको मिला है कि नहीं मिला है? लेकिन ये जो प्लस हुआ है ये सेम प्लस हुआ है या अलग अलग नंबर प्लस हुए हैं? वहां पे जो प्लस हुआ है सेम प्लस हुआ है या अलग अलग प्लस हुए हैं? बोलो बोलो। वेरी गुड, सभी में सेम है। अगर प्लस भी हुआ है तो भी सेम नंबर है, माइनस हुआ है तो भी। हाँ या ना? यहां पे अगर यहां पे चलो हमने सारा इंक्रीजिंग में रखा है, तो सारे में सेम प्लस हुए हैं या अलग प्लस हुए हैं? तो अब सुनिए ध्यान से, अगर पहला टर्म है एक सीरीज में, जितने भी टर्म है, अगर वो पहले टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर क्या हुआ है? प्लस हुआ है। क्या हुआ है? और दूसरा टर्म आया है, फिर दूसरे नंबर में वही नंबर प्लस होके तीसरा टर्म आया है, फिर तीसरे टर्म में वही नंबर प्लस होके अगला टर्म आया है, फिर वही नंबर प्लस होके अगला 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 टर्म आता रहेगा। तो अगर सेम नंबर प्लस हुआ हो हर टर्म को लाने के लिए, तो वैसा वाला जो सीरीज है ना, ये क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? बोलो बोलो।
यानी कि अच्छा, जरूरी नहीं है कि प्लस हुआ हो, माइनस भी हो सकता है, लेकिन द नंबर शुड बी सेम। क्लियर है? जो कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो यानी ये एपी, 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 ये एपी नहीं है। आ रहा है समझ में? बोलो बोलो, पक्का? फील करो, मैं क्या बता रहा हूं फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोच रहे हो उससे फर्क पड़ता है। क्लियर है? बोलिए बोलिए। देखिए फिर से एक बार आते हैं, तो अब हम अच्छा चलो फिर से आते हैं, हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं। तो अब बताइए गिनती, जो बचपन में हमने यही गिनती पढ़ी थी ना, बताओ ये एपी है? एपी है श्योर? हर नंबर के, दो नंबर के बीच का मतलब दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। बोलो बोलो, हाँ या ना? अच्छा, जब हम नंबर पढ़ लेते हैं बचपन में, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? काउंटिंग पढ़ते हैं, उसके जस्ट बाद क्या पढ़ते हैं? एडिशन, ठीक है, और 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 फ्रैक्शन पढ़ते हैं, और आफ्टर बिफोर, और एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या बैक काउंटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, और टेबल क्या पढ़ते हैं हम? टेबल पढ़ हमने बहुत कुछ बोला, ठीक है, तो आपका आंसर उसमें क्या हो गया? दब गया। ठीक है, टेबल क्या पढ़ते हैं? टेबल। तो अब एक बात बताओ, वन भी, ये भी तो टेबल ही है, टेबल है, तो वन के बाद किसका टेबल पढ़ते हैं? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ ये एपी है या नहीं है? है एपी श्योर? पक्का? अच्छा, इनके बीच का जो गैप है, कितने कितने का गैप है? हाँ या ना? वेरी गुड। फिर 3 का टेबल पढ़ते हैं, कितने का गैप है? तो अब एक पैटर्न तो हम दिमाग में निकाल लिए, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो गैप कितने कितने का होगा? 10 का टेबल पढ़ेंगे गैप कितने कितने का होगा? 100 का टेबल पढ़ेंगे गैप कितने कितने का होगा? आ रहा है समझ में? यहां तक क्लियर है? तो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि ये एक सीरीज है, इस सीरीज में ये अलग अलग टर्म है, क्या है? कितने टर्म हो सकते हैं एक सीरीज में? बहुत सारे हो सकते हैं, ये चार है, और ये डॉट क्या दर्शा रहा है कि इसको हम कहीं तक आगे कर सकते हैं। क्लियर है? अभी करना हम नहीं सीख रहे, वो अगले स्टेप में सीखेंगे। अभी हम ये सीख रहे हैं सिर्फ कि ये जो दिया हुआ सीरीज है ये एपी है या नहीं है। तो ये एपी है, ये सारा एपी है। डन? आप बताइए, ये एपी है? एपी नहीं है? नहीं है श्योर? क्यों नहीं है? तेज बोलिए। 4 रूट के बाहर, तो इसीलिए एपी नहीं है। आप बताइए सर, एपी है? नहीं है? नहीं है? क्या तुम ख्यालों में खोए हुए हो? हाँ, नहीं है एपी, तो साफ पता चल रहा है, रूट वन रूट वन रूट वन रूट वन। पहले सोचा ना, बहुत बच्चे ये सोचते हैं। बहुत बढ़िया, सब आपका एक्सप्लेनेशन गलत है, आंसर आपका क्या है? सही है। ये हम ऐसे इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये 1 है, ये 1.414 है, ये 1.73 है, ये 2 है, ये 2.23, चलो 2.23, और आगे हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होता है, हाँ या ना? अब इसको जब आप वो गैप मतलब करोगे, बाद वाले से पहले वाले को घटाओगे, तो आप मुझे बताओ कि सेम आने वाला है? सेम आने वाला? आ गई बात समझ में? बोलो बोलो। तो ये ऐसा वाला रहेगा, तो वो एपी। डन? चलो एक और करते हैं, दक्षी आप बताओगे।
बताइए, ये दोनों एपी हैं या दोनों में से कोई एपी नहीं है, या दोनों में से एक एपी है एक एपी नहीं है? एक एपी है एक एपी नहीं है। कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है? पहला वाला, पहला वाला एपी है। क्यों आप कह रहे हो पहला वाला एपी है? +1 हो रहा है। कितना? वेरी गुड। क्या रूट, क्या प्लस हो रहा है? अच्छा, एक ही बात है। √2 क्या प्लस हो रहा है? लेकिन इसमें कोई पैटर्न इवन की घटेगा भी नहीं, नहीं घटेगा ना। अनलाइक रूट्स प्लस माइनस नहीं होते। क्लियर है? तो इससे इसको हम घटा, इससे इसको घटा, लेकिन यहां देखो हर के बीच कितने का गैप आ रहा है, यानी 1√2 है, 2√2 है। कितना √2 बड़ा? 1√2 बड़ा। 2√2 है, 3√2 है। कितना रूट बड़ा? फिर 3√2 है, 4√2 है। कितना रूट बड़ा? आगे का भी हम निकाल सकते हैं। बोलिए बोलिए। डन। ठीक, एक और करते हैं। ओ भाई साहब चुप हो जाओ। 1 पॉइंट, बताइए एपी है? एपी है ये टर्म 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, 1.4 टाइम्स 01 एपी है? नहीं है एपी। श्योर? क्यों? क्यों एपी नहीं है? इससे इसको घटाओगे, इससे इसको घटाओगे, इससे इसको घटाओगे, सेम। तो अब आप आराम से पिक कर लोगे कि कौन सा एपी है नहीं है। जितने भी टेबल हैं, जितने भी टेबल है वो सारे क्या है? एपी हैं। हाँ या ना? जो काउंटिंग है वो क्या है? एपी है। क्लियर है? अगर ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर का जो ये ग्रुप है ये एपी है। इवन नंबर का जो ग्रुप है एपी है। आ गया समझ में? नहीं आ रहा? एक्सप्रेशन कुछ और है। चलिए बढ़े आगे। चलिए एपी समझ में आ गया। अब अगर एपी समझ आ गया ना तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, और ये पावर नहीं है। ठीक है? बुक में देखना, हेडर में लिखा है, फुटर में लिखा है, नीचे लिखा है ना? हाँ, वो मुझे यहां लिखना था। ठीक, नहीं नहीं, ये पावर नहीं है। ठीक है? हाँ हाँ, नॉर्मल भी नहीं है, यहां आएगा। हाँ, यहां आएगा। डन। ठीक है? तो ये एरर है, आप लोग भी और आप लोग भी इसको जो है यहां समझिएगा। ठीक है? चलिए अब सुनो ध्यान से। क्या? ये यहां मतलब प्रेजेंट करने का फर्क है यहां। हाँ, यहां। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। डन। अब सुनो ध्यान से। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है वैल्यू ऑफ दैट टर्म, और क्या होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। इसको फिलहाल साइड रखते हैं। इन चारों की हमको जरूरत है, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। और बहुत क्लियर बता रहा हूं, इसमें बहुत बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। अब भी नहीं हो गए आप कंफ्यूज, लेकिन जब सवाल बनाने की बारी आएगी ना तो एन और एन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्लियर है? बोलो बोलो। ठीक, अच्छा चलो अब हम एक सीरीज लेते हैं। ठीक है? ठीक, बताओ एपी है कि नहीं है? डन। एपी है। श्योर? वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो, अच्छा एपी को हमको, एपी का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, लिखा जाता है, तो एपी के ये 10, 10, 14, 18, 22, 26 ये क्या कहलाएगा? ये टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और हर टर्म के का नाम होगा। ये फर्स्ट टर्म होगा, ये 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 एंड सो ऑन। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 100 टर्म, 200 टर्म, कोई भी टर्म आ सकता है। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं जाना, बट आपको यह जानना है कि एपी के टर्म्स को ऐसे ही बोला जाता है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म। क्लियर है? और आगे चलता रहेगा। क्लियर?
अब ध्यान से सुनो, ये जो पहला टर्म है ना, इसको फर्स्ट टर्म नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं A1। कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं A2। क्या लिखते हैं? इसको लिखेंगे A, इसको लिखेंगे A, इसको लिखेंगे A। आ रही है बात समझ में? और स्पेशली जो ये फर्स्ट टर्म है ना, इसको A1 लिखते हैं या फिर A भी लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत, लेकिन बाकी सब के लिए हमको नंबर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे A1 और A अलग अलग है, A1 और A अलग अलग है? नहीं, सेम है। तो A1 क्या है? कौन सा टर्म? A कौन सा टर्म? तो A किसको बोला जाता है? फर्स्ट टर्म। और क्वेश्चन में आपको A1, A2, A3, A4, A5, A10, A20 सब मिलेगा, लेकिन A1 की जगह क्या मिलेगा? तो आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर? पक्का? आ रहा है समझ में? बोलो बोलो। डन। तो अब देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट टर्म आपको समझ में आ गया? बोलो बोलो। वेरी गुड। अब अभी तक तो हम सीधा सीधा कर रहे थे ऐसे चेक करके कि भाई इसमें टर्म्स जो है इक्वल है या, मतलब ये जो इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल है या नहीं है, लेकिन ये गैप हमको पता कैसे चलता है? ये गैप हमको पता, तो ये जो गैप है ना, इसको डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस मतलब गैप ही होता है। बोलो बोलो। और चूंकि ये सब का डिफरेंस सेम है, सेम है, और जो सेम होता है उसको मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं? पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? कॉमन। तो कॉमन, सेम गैप यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है? अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? आपके दिमाग ने क्या किया? आपके दिमाग ने ये गैप कितना निकाला है? यहां का गैप कितना निकाला है बताओ? वेरी गुड। तो देखना ध्यान से, डी हम निकालते हैं A2 माइनस A1, डी हम निकालते हैं A3 माइनस, डी हम निकालते हैं A4 माइनस, डी हम निकालते हैं A5 माइनस। आया समझ में? बोलो पक्का? अच्छा, इस एपी में कितने टर्म है? हर एपी में 5 ही टर्म होंगे? किसी में 2 टर्म भी हो सकते हैं, 200 टर्म भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म भी हो सकते हैं। बोलो बोलो। लेकिन नंबर ऑफ टर्म कुछ ना कुछ तो जो नंबर ऑफ टर्म है ना, गौर करो, ये A1 जो लिखा हुआ है ना, तो A तो समझ में आ गया टर्म, ये जो 1 है ना, ये जो 2 है, ये 3 है, ये क्या है? ये टर्म को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? समझना ध्यान से, ये किसको दिखा रहा है? n। तो आपको कहोगे सर फिर आपने an क्यों लिखा है? ध्यान से सुनना। तो अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि यहां पे n कितना है, तो आप बोलोगे कितने टर्म है? 5 टर्म है। क्लियर है? ये क्या है? ये कौन सा टर्म है? अब मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, ये कौन सा टर्म है? ये नहीं, हिंदी में नॉर्मल भाषा में बोलो, विदाउट यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स। डन। ये कौन सा टर्म है? पहला टर्म है। पहला एक बोल रहे हो ना आप, ये कौन सा टर्म है? यानी आप ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, पूरा बोल रहे हो या सिर्फ ये बोल रहे हो? ये कौन सा टर्म है? यानी सिर्फ ये बोल रहे हो? ये कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म है? यहां बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको और बता रहा हूं। क्लियर है? तो ये n जो है ना, ये n की वैल्यू क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। समझ में आया? नहीं आया? बोलो बोलो। तो अगर हम A10 लिखते हैं, मान लिया, क्या लिखते हैं, तो हम कौन से टर्म की बात कर रहे हैं? ये पूरा नहीं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अभी। n हमारा कितना है? 10। आ रही है बात समझ में? ध्यान से सुनो फिर समझो। A5 हमने लिखा, अभी नीचे वाला बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। A5 हमने लिखा, यानी हम किस टर्म की बात कर रहे हैं? क्लियर? बोलो बोलो। अब देखो, अब आपका जो कंफ्यूजन है ना, वो दूर होने वाला है। अगेन चलो, ये यार यहां है, ठीक है। वैल्यू ऑफ दैट टर्म। अब मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, A5 कितना है बाबू? बोलो तो 20। तो अगर मैंने आपसे, ध्यान से सुनो, A5 पूछा, तो आप क्या बोल रहे हो? 5 बोल रहे हो या 26 बोल रहे हो? लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा टर्म, तो आप पूरी वैल्यू को देख रहे हो या सिर्फ इसको देख रहे हो? समझ में आया?
तो ये जो होता है ना आपका ये एन होता है। क्या होता है? एन। और ए एन क्या होता है? उस टर्म का वैल्यू, उस टर्म की वैल्यू। मतलब क्या? जैसे A3 है तो A3 का मतलब कौन सा टर्म की बात कर रहे हैं हम? थर्ड टर्म की। तो देखो ये AN की जगह जो है, N की जगह क्या आ गया? 3 आ गया ना। यहां भी गौर करो, यही वाली बात है। N जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम कौन से टर्म की बात कर रहे हैं यहां पे? थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। और ये AN जो है, ये AN A3 में ये है ना AN, हाँ या ना? N3 है, लेकिन AN कितना है? उस टर्म की वैल्यू, उस टर्म की वैल्यू कितनी है? 18। बस यहां अपना सारा फोकस करो। A समझ में आ जाता है, D समझ में आ जाता है, N और AN में हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। क्लियर है? बोलो बोलो, पक्का? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्लियर है? कॉमन डिफरेंस क्लियर है? नंबर ऑफ टर्म्स, जिस भी टर्म की बात हो रही हो तो हम उस टर्म को क्या कंसीडर करेंगे? बोलो बोलो, n। और उस टर्म की अगर वैल्यू की बात हो रही हो, हाँ आया समझ में? पक्का? बोलो बोलो, ठीक। आते हैं अब आगे। डी निकालने का फॉर्मूला समझ गए क्या? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को घटाइए, क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाइए। क्या है? अब देखिए तो कुछ डेफिनेशन है, ये आपके एनसीईआरटी का है तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहां पे नोट डाउन किया है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, अब आप बताइएगा कि हमने जो अभी तक डिस्कस किया उससे या लेना देना है या नहीं है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। बोलो बोलो, list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये एक सीरीज है ना? जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वो एक सीरीज है जिसमें पहले वाले टर्म से में एक खास नंबर जोड़ के, फिर इस टर्म में एक खास नंबर जोड़ के, फिर इस टर्म में एक खास नंबर जोड़ के, यानी पिछले वाले टर्म में खास नंबर जोड़ के अगला वाला टर्म क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और सिर्फ किसमें खास नंबर नहीं जोड़ता? क्योंकि पहले टर्म में जोड़ेगा तो फिर ये दूसरा बन जाएगा ना, इसके पहले और एक आ जाएगा। बोलो बोलो, हाँ या ना? तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा पे फिट बैठ रहा है? ये ध्यान से सुनना। ये कितना है? कितना जुड़ा 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 है? वेरी गुड। कितना जुड़ा है? कितना जुड़ा है? कितना जुड़ा है? ध्यान से देखो तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दो दो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम खास नंबर, एक खास नंबर, यहां तो बहुत सारे खास नंबर जोड़ रहे हैं। अगर हम सब नंबर को भी खास मान लें तो एक खास नंबर 3 है, एक खास नंबर, एक खास नंबर, एक खास नंबर, लेकिन यहां सारे खास नंबर क्या है? सेम है। और यहां डेफिनेशन में ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। आ गई बात समझ में? बोलो बोलो, पक्का? चलो, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, यही हमने निकाला था कॉमन डिफरेंस। बोलो बोलो, रिमेंबर दैट इट कैन बी। हाँ, अब एक चीज समझिए, चलिए ठीक है, ऐसे वो लिखा ना हमने, चलो फिर से लिखते हैं। 2 एपी है, बताओ ये पहला और ये दूसरा दोनों सेम एपी है, अलग एपी है? सेम एपी है। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, सीरियसली। ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये क्या है? सेम है, सेम है, सीरियसली। आपके पहले टेस्ट में आउट ऑफ 50 10 मार्क्स आए, फिर दूसरे में 20 आए, फिर तीसरे में 30 आए, चौथे में 40 आए, पांचवें में 50 आए। ठीक है,
क्लास 9 में, 10th में पहले में 50 आए, दूसरे में 40 आए, तीसरे में 30 आए, फिर 20 आए, फिर 10 आए। पापा क्या, तुम क्या बोलोगे? पापा मैं हिस्ट्री रिपीट कर रहा हूं। किसमें आपको अप्रिसिएशन मिलने वाली है? क्यों क्यों? नाम सेम है, सेम नहीं है। तो यानी कि पापा इसमें खुश होने वाले ना? अगर इसमें खुश हुए थे, मोहल्ले में लड्डू बांटा था, यहां भी लड्डू बांटेंगे, पहले से बांटना चाहिए, एवरेज मार्क्स सेम आएंगे। बोलो बोलो। तो दोनों सेम नहीं है। तो ध्यान से देखिए, क्यों सेम नहीं है बाबू? ये असेंडिंग ऑर्डर है। क्या है? अब याद रखो, असेंडिंग ऑर्डर में हम इससे इसको घटाते हैं, कितना आया? अगले टर्म से पिछले टर्म को, अभी बोला ना, कितना आएगा? अगले टर्म से पिछले टर्म को, अगले टर्म से, अच्छा ये -3, 14 से 11 नहीं घटेगा, घटेगा A2 माइनस A3 माइनस A4 माइनस A5 माइनस। तो अब बताओ यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है? यहां पे क्या है? तो यानी कॉमन, लेकिन एपी ये भी है और एपी, हाँ या ना? तो एपी पॉजिटिव भी हो सकता है और एपी, अगर एपी पॉजिटिव होगा तो एपी नहीं, सॉरी, अगर डी पॉजिटिव में होगा, एपी नहीं, अगर डी किस में होगा तो एपी किस में होगा? असेंडिंग में होगा। अगर डी नेगेटिव होगा तो एपी क्या होगा? क्लियर है? ठीक। एक बात बताओ, ये एपी है क्या? कहां एपी है? हम तो बात कर रहे थे ये असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। ये कैसे एपी है? इसमें तो सारे टर्म सेम है। वेरी गुड। हम ये देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है या, है ना? टर्म्स में कोई मतलब, हाँ मतलब है, लेकिन यार एक तो डस्ट इतनी हुई है ना, मुझे फिर से खांसी हो गई। क्या? उससे क्या होगा? चलो क्लियर है। तो एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो जब भी कॉमन डिफरेंस होगा ना, उस जिस एपी का कॉमन डिफरेंस जीरो होगा, उस एपी के सारे टर्म्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम होंगे। आगे बात समझ में? बोलो बोलो, बढ़े आगे। चलो अब हम देखते हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर देखा था, अभी हम वर्ड प्रॉब्लम के साथ देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। हालांकि आपके बुक के सारे एपी हैं, बट हम देखेंगे कि किस किस कंडीशन में एपी बनता है, और ये आपको हेल्प करेगा किस में? वर्ड प्रॉब्लम को करने में। क्लियर है? चलिए, द हाइट इन सीएम ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर, मतलब बच्चे खड़े हैं मॉर्निंग असेंबली में, डन, जिसमें सबसे आगे जो बच्चा खड़ा है वो कितने सेंटीमीटर का है? उससे आगे जो बच्चा है, उससे आगे जो बच्चा है, उससे आगे, पैटर्न मिल गया होगा आपको 50, हाँ मतलब उससे पहले, सॉरी ठीक, ये उसे ये उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, है ना? तो एक एक सेंटीमीटर को क्या करता जा रहा है? बढ़ाता जा रहा है। तो हर बच्चे के बीच का कितने हाइट का गैप है? 1 सेंटीमीटर का। तो यानी ये एपी है। पूछा नहीं जा रहा आपसे, लेकिन आपको पता चल रहा है ना कि एपी है कि नहीं है। तो एपी का एग्जांपल ये हो सकता है, बोलो। देखो आगे, अच्छा ये कौन सा एपी है? असेंडिंग वाला, डिसेंडिंग वाला? इसका फर्स्ट टर्म क्या है? कितना? 147। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। क्लियर है? अभी एन और एस एन पर नहीं आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, A3 बता दो क्या है? A3 क्या है? 149। ठीक है, 147 क्या है? ए कितना है? तो हमको पता, आगे हम निकालना भी सीख जाएंगे, बहुत आसान है। डन। चलो, द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जैन, पूरी कहानी को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, 7 दिन है जिसमें कि टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, -3 पॉइंट, फिर बताओ, मतलब ठंड कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है ना, दिख रहा है आपको? ठंड क्या हो रही है? कम हो रही है। और कितनी कम हो रही है? मतलब वो सेम कमी हो रही है या अलग अलग कमी हो रही है टेम्परेचर डे टू डे?
सेम, यानी कि ये भी एपी है। डन। और इसका हम ए क्या है और वो डी क्या है बेटा? कम हो रहा है, इट मींस टेम्परेचर कम, टेम्परेचर बढ़ रही है, ठंड कम होगी यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगी। तो ये असेंडिंग एपी है, डिसेंडिंग एपी है? तो यानी कि इसका डी किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे। तुम कहोगे अरे ये इसके लिए पेन क्या चलाने की जरूरत है, ये तो मेरे बाएं दिमाग का खेल है ना? तो नहीं, बाएं हाथ का खेल बनाना, तब हाथ चलाओगे, ठीक है? चलो आगे। द बैलेंस मनी, अब देखो क्या है, द बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ टोटल लोन, 1000 का लोन है जी, एवरी मंथ एक बंदा जो है वो 5% यानी 50 रुपए पे कर रहा है, तो उसका पैसा जो है वही वही वही। मैडम थोड़ा 2 मिनट बैठ जाइए, पंखा चला लीजिए। देखो तो 950 50 रुपया पे कर दिया, फिर अगले महीने कितना 50 पे कर दिया, फिर 50। बताओ ये असेंडिंग एपी है, डिसेंडिंग एपी है? और कॉमन डिफरेंस कितना है? 50। कॉमन डिफरेंस -50। वो तो पैसा है ना कि 50 रुपीज हर महीने पे कर रहा है, लेकिन यहां पे एपी के अकॉर्डिंग कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देन A4 क्या होगा? A1 क्या होगा? क्या 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 कहा? इसीलिए 4 पूछा मैंने, ठीक है? हालांकि नहीं, हालांकि वो पहला टर्म होना चाहिए था कितना? 1000। क्यों होना चाहिए था? हाँ, लेकिन नहीं, इन्होंने जो है ना वही है कि 50 रुपए पे कर दिया, तो वो 950 से कंसिडर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए आगे। द कैश प्राइस 1 से लेके 12 तक का क्लास है, जिसमें कि 200 रुपए से शुरू कर रहा है। पहली क्लास को 200 पे कर रहे हैं कैश प्राइस, दूसरी क्लास को, अगली क्लास को, अगली क्लास को, यानी एपी है। कितने कितने का गैप है? कॉमन डिफरेंस बताओ। 50 का गैप है, क्लियर है? A2 क्या है मैडम? 250 है, क्लियर है? चलो आगे है। डन। द टोटल सेविंग इन मंथ क्या है? 10 मंथ वेर 50 आर सेव ईच मंथ। अच्छा चलो, यानी कि पहले महीने में हमने 50 रुपए सेव करे, दूसरे महीने में हमने 50 और सेव किए, सेविंग कितनी हो गई? 100। पहला 50, दूसरा 50, कितनी हो गई? तीसरे महीने एक और 50 सेव किया, कितनी हो? अरे गुल्लक है आपका, 50 रुपए डाला, अगले महीने फिर 50 डाला, अब कितना हो गया उसमें? 150 हो जाएंगे। 100। फिर एक और 50 डाला, कितना हो जाएगा? फिर एक और 50 डाला, कितना हो जाएगा? तो एपी में है। लेकिन अगर आपने एक महीने में 50 डाला, दूसरे में 40 डाला, तीसरे में 100 डाला, पांचवें में 80 डाला, छठे में कुछ डाला, सातवें में कुछ डाला, तो बताइए वो एपी होगा? लेकिन यहां देखो हर महीने ये कंसिस्टेंट है और 50 रुपए ही क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, तो यानी कि एपी। समझ आया? नहीं आया? पक्का? हाँ। अब देखो जनरल फॉर्म ऑफ एन, अच्छा उससे पहले बता दूं छोटा सा टर्म है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी होता है वो एपी जिसके टर्म्स फिक्स हो, जिसके टर्म्स फिक्स हो, वो कौन सा एपी कहलाएगा? तो ये देखो 147 से बच्चे शुरू हुए हैं, 157 तक बच्चे हैं, है ना? क्लियर है? यानी कौन सा एपी है ये? बोलो बोलो, फाइनाइट एपी। ये भी 7 दिन का रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, यानी कितने टर्म्स हैं इसमें? 7 टर्म्स है फाइनाइट एपी। ये जैसे ही उनका 50 हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा उनका लोन, कौन सा एपी है? देन ये कौन सा एपी है? ये कौन सा एपी है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 का टेबल जो है, अरे यार 2 का टेबल है, क्या है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? क्यों? तो 2 का टेबल तो 20 पे खत्म हो जाता है। वेरी गुड, टेबल 20 पे खत्म। हम अपनी कन्वीनियंट के लिए 2 10 या 20 पढ़ते हैं, है ना? 20 पे खत्म नहीं होता। आप कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोलो और उसमें एक 2 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अगला टर्म आ जाएगा। तो ये कौन सा टेपी है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? बोलो बोलो, इनफाइनाइट। तो अब गौर करो, ये जो हमने इधर लिखा है ना, ये 3 डॉट, ये रूल भी है, आप जान लो, 11th में बहुत काम आएगा। ये 3 डॉट क्या दिखाता है? ये टर्म्स कहां तक जाने वाला है? इनफाइनाइट। 3 डॉट, ना 2 डॉट ना 4 डॉट, इसका एपी का रूल नहीं है ये, क्लियर है? ये इनफाइनाइट के लिए हम क्या शो करते हैं? 3 डॉट्स, क्लियर है?
तो ये सारे कौन से एपी दिखा रहे हैं? अगर ये डॉट नहीं रहता तब ये कौन सा एपी होता? फाइनाइट। यानी एक एपी जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है वो फाइनाइट एपी कहलाएगा, जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो कौन सा एपी कहलाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है? बोलो बोलो। डन। अब ये क्या है? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान से देखो, अभी हमने क्या लिखा था? 3 लिखा था, और क्या लिखा था? 3 लिखा था, नहीं, क्या 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 था याद करो अच्छा सा। हाँ, 2 लिखा था, 5 लिखा था, 8 लिखा था, हाँ या ना? बोलो बोलो। 11 लिखा था। तो अब यहां पे देखो, अब ए क्या है हमारा बाबू? 2। डी क्या है? A2 माइनस A1, यानी कि 5 माइनस 3 कितना? अरे यार हाँ ठीक है, 5 माइनस 2 कितना? बताओ यार, ट्यूशन दे दो यार मुझे, देखो मेरे को आता ही नहीं है, माइनस करना नहीं आता। नहीं माइनस मैंने सही किया था, लिखना नहीं आता। चलिए डन। अब देखिए इधर, इसी चीज को अब हम दूसरे तरीके से लिखने वाले हैं। एक तो आप समझ गए कि अगर आपका पहला टर्म है और डी आपको पता है, आप कितने भी टर्म निकाल सकते हो। तो देखो, जो फर्स्ट टर्म है ना उसको हम ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो ए बराबर क्या हो गया? सेकेंड टर्म, उसको हम लिखते हैं ए प्लस कितना हो जाएगा? 2, और डी कितना है? कितना हो गया? थर्ड टर्म, ए प्लस डी और प्लस डी। ए प्लस डी, 2 टर्म पे हम पहुंचे, 2 में एक बार 3 जोड़ा, एक बार और 3 जोड़ रहे हैं ना, समझिए 2 में एक बार 3 जोड़ रहे हैं, फिर एक बार 3 जोड़ रहे हैं तो सेकंड पे पहुंच रहे हैं, एक बार और 3 जोड़ेंगे तो हम क्या, ऐसे समझो ना, 2 प्लस 3 हम कहां पहुंचेंगे? यहीं पहुंचेंगे, हाँ या ना? तो 2 बार हम डी लिखने से बेहतर है क्या लिखें? आप कहोगे सर इसको हम A2 प्लस डी भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बोलो बोलो। A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, और A3 को A2 प्लस D लिख सकते हैं ना? दोनों में देखो आंसर सेम आएगा। लेकिन दिस इज नॉट द जनरल टर्म ऑफ एपी। तो एपी का जनरल टर्म क्या है? आया समझ में? क्या? हाँ जनरल फॉर्म, ठीक है, इसको जनरल टर्म भी बोलेंगे, डोंट वरी, ये जनरल टर्म है। क्या है? तो एपी को लिखने का जनरल फॉर्म क्या है? ए प्लस 2D। क्लियर है? मतलब हाँ, तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म है तो ये हमारा क्या है? ए प्लस डी। सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस, सॉरी फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म क्या है? थर्ड टर्म क्या है? फोर्थ टर्म क्या है? अगला टर्म समझ आया? नहीं आया? पक्का? पक्का। और अब यहां से देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था? ये जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, 1 2 3 4, हाँ या ना? नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। टर्म्स कहां से शुरू होता है? 0 से या 1 से? 1 से, और इनफाइनाइट कहीं तक जा सकता है। बोलो बोलो। जब ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्या लिखा है? A1 के लिए A ही लिखा है। बोलो बोलो। A2 के लिए हमने क्या लिखा है? A प्लस D। डन। A3 के लिए हमने क्या लिखा है? A प्लस, अच्छा डन। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, A के लिए हम क्या लिखेंगे? A। बोलो बोलो। अब देखना ध्यान से, A2 के लिए हम लिख रहे हैं A प्लस 2 माइनस 1D। ये 2 है, क्या है? तो इसको हमने क्या लिखा? अच्छा, A को A प्लस A3 के लिए हम लिख रहे हैं 3 माइनस A। अब ध्यान से देखो, यहां क्या है? यहां क्या है? 4 माइनस लिख सकते हैं ना? यानी जो भी टर्म हमको लिखना है उस टर्म की वैल्यू से एक कम करेंगे, D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A क्या कर देंगे उसमें?
हमको वो टर्म। तो अब ध्यान से सुनो, ए और डी की जगह हम क्या लिखेंगे, मतलब ये डी नहीं, सॉरी, 1 2 3 4 टर्म हमको पता है तो वो 1 2 3 4 है। जो टर्म नहीं पता वो क्या है, बोलो बोलो, एन। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, बोलो बोलो, ए अगर ए है, A2 है तो 2 - 1 है, A3 है तो 3 - 1 है, A4 है तो 4 - 1 है, AN है तो क्या होगा, और डी। आया समझ में। अब देखो, अब ये जो हम फॉर्मूला है ना, अभी हमने लिखा था क्या, 2 लिखा था, 5 लिखा था, 8 लिखा था, 11 लिखा था, 14 लिखा था, और ये हमको पता, ये हमको पता। तो ये कौन सा टर्म है बताओ तो, A6। A6, तो हमको A6 निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान से देखो, अगला टर्म, अगला टर्म सब सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हो। कितना होगा बताओ, कितना होगा, 17 होगा। देखते हैं यहां से हमारा निकलता है या नहीं निकलता। A6, तो A कितना है बाबू, प्लस n-1 यानी 6 माइनस, और D कितना है, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5 2 7 या 21, आया ना, 5 2 7 3 21, 2 प्लस 15 बॉड मास, याद रखिएगा, करते हैं बच्चे ये गलती। कितना आया बाबू, यानी कि अगर हमको ए और डी पता है, अब हमको इस एपी का 50th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, A50 निकालना है। क्या निकालना है, तो एक ऑप्शन है कि हम 3 3 जोड़ के 50 तक जाएं, बोलो बोलो। दूसरा है, हटा दूं, A50 है, A50, तो A कितना है, प्लस, बताओ कितना -1, आ रहा है समझ में, और D कितना है, हाँ सॉरी, 2 + 49 × 3, 2 + 147, 147, देख लेना यार, मैथ्स थोड़ी वीक है मेरी। 149, डन, बोलो बोलो। खुश हो रही है कि सर इतना सच कहां से बोल लेते हो आप। चलिए खैर, क्लियर ना, बोलो बोलो। तो अब देखो ध्यान से, हमने क्या क्या पढ़ा। ये वाला लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा आप लोगों के लिए, इंट्रो पार्ट है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जान गए, ये सीरीज के साथ गेम खेलना है हमको, पूरे चैप्टर में सीरीज ही चलेगी, हाँ या ना। उस सीरीज में हमको पहले तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि कोई सीरीज एपी है या नहीं है, यही सीखा हमने। उसके बाद अगर एपी है तो उस एपी का पहला टर्म क्या है, ये कुछ टर्म्स सीखे हमने, हाँ या ना। पहला टर्म क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं, और ए एन किसको बोलते हैं, ऐसे ना भाई हमने सीखा। फिर हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखे एपी के, ये सारे क्या हैं, एपी हैं, हाँ या ना, बोलो बोलो। फिर एपी का हमने जनरल फॉर्म देखा, या अगर हम किसी एपी का जनरल टर्म बोलें तो ये जैसे फोर्थ टर्म है ये होगा, थर्ड टर्म ये होगा, सेकंड टर्म ये होगा। अगर इसी का 100 टर्म हमको बोला जाए क्या होगा, A + 99D, और ये किस फॉर्मूले से आया, A + n-1D, इसी फॉर्मूले से आया ना। कैसे, ये हमने क्या निकाला है, A100, तो A प्लस कितना, हाँ या ना। तो यहां पे देखो ध्यान से, n हमारा क्या है, n100 है, क्या है, और an हमारा जो ये पूरी वैल्यू आएगी ना सॉल्व करके, वो क्या होगा, तो समझ में आया। ये देखो, यही बता रहा था मैं आपको, an जो है वैल्यू ऑफ दैट टर्म, वैल्यू ऑफ दैट टर्म, क्लियर है। और n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, क्लियर, बोलिए बोलिए। ठीक, घर जाके फिर करना, दोबारा करेंगे हम इसको, ठीक है। अब आ गया क्या, एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल हम अगली क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए उसको रिकॉर्डिंग ऑफ करें।